लोग वोट डालने निकले तो फिर इंसाफ करना होगा। फिर वो तमाम आपके ख्याल में पूरे पंजाब में नून लीग ने कितनी सीटें ली होंगी? देखिए, नून लीग ने मुझसे अगर पूछें तो मियाँ साहब अगर कौम के सामने दिल पे हाथ रख के कहते 10 से ज़्यादा सीटें नहीं थी, 10 से ज़्यादा सीटें नहीं थी। आप क्यों समझते विक्ट्री स्पीच क्यों ना डिले की? इसीलिए डिले की ना कि उनको पता चल गया था मैं फारग हो गया हूँ। अब कम अज़ कम जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है वो अपनी लड़ाई लड़े। हम यहाँ आए हैं सियालकोट की लड़ाई लड़ने। वसीम कादर साहब शामिल हुए हैं, देखें ये तो अभी बहुत कुछ सामने आएगा। और भी लोग आ रहे हैं। देखिए वक्त के साथ बहुत कुछ सामने आएगा। सियालकोट के 4 किरदार हैं, ख्वाजा आसिफ, DPO हसन इकबाल जिसे मैं बुचर ऑफ सियालकोट कहता हूँ। जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का इत्तिसाल किया, कत्लेआम किया, इस तरह DPO हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहज़ीब की है, घर तोड़े हैं, बहनों बेटियों माँओं के सरों से इसने दुपट्टे उतारे हैं। आधी रात को जाकर जेली मुकदमों ने सियालकोट के नौजवानों को उठाया है। ये बुचर ऑफ सियालकोट है हसन इकबाल। उसके बाद आरो जो कि ADCR है सियालकोट का इकबाल, मरकज़ी किरदार है ये धांधली का। 48 घंटे लगाए हैं इसने फॉर्म 45 जारी करने में। सिर्फ 358 पोलिंग स्टेशन के 358 पेपर इकट्ठे करने थे। एक मिनट देखिए सर, DRO एक सेकंड, DRO जुल्करनैन जिसने प्रेजाइडिंग ऑफिसर भेजे ख्वाजा आसिफ के घर, जिसने पोस्टर फड़वाए, जिसने प्रेशराइज किया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को कि ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और ये वही RO है, मैं बताना चाहता हूँ, RO जिसने 10 मरले ज़मीन मेरी माँ के नाम पे निकाली। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स, मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ पिटीशन दाखिल करने लगी है, इनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इनको नौकरियों से फारग किया जाए और कानून के मुताबिक जो सज़ाएं हैं ये DPO हसन इकबाल को और ये जो RO वहाँ सियालकोट में इकबाल बैठा और DRO, ये अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। हमारे पास इतने वाज़ेह सबूत हैं। ये जो डाका डाला गया है सियालकोट में, 50,000 वोटों से एक शख्स हार चुका है इलेक्शन और उसको जितवा दिया गया है। अब जिसने भी जितवाया है ये सामने आना चाहिए। हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ, ये मैंने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मैंने सियासत ज़रूर छोड़ी है ख्वाजा आसिफ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अब मैं अपनी माँ के साथ साथ सियालकोट के जो 5.5 लाख वोटर्स की इंसल्ट की गई है, तहज़ीब की गई है, मैं उनके लिए यहाँ हाईकोर्ट पहुँचा हूँ अपनी माँ के साथ। इलेक्शन कमीशन भी जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो डाका डाला है ख्वाजा आसिफ और उसके हवारियों ने मिलकर सियालकोट में, उसका एहतसाब भी होगा, इंसाफ भी होगा। सामने और फिर भी अगर नतीजे आपके खिलाफ आते हैं फिर हार मान लेंगे। फॉर्म 45 तो उन्होंने बना ली है, जाली बना ली। हाँ, अब बात सुने, फॉर्म 45 हमारे पास भी है, फॉर्म 45 जमात इस्लामी के कैंडिडेट के पास भी है, फॉर्म 45 वहाँ लब्बैक का कैंडिडेट है उसके पास भी है, 2-3 और जमातों के खड़े हैं। और भाई उनके साइन कहाँ से लाओगे? उनके पोलिंग एजेंट्स के साइन कहाँ से लाओगे? और दूसरा, अंगूठे जो लगे हुए हैं हमारे पास ओरिजिनल, फ्रांसिक होगा, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री से करवाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम ही नहीं है, ये सियालकोट के अजीम लोगों का भी मुजरम है। इसने इंसल्ट की है वोटर्स की, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले मामला था चले हमारे घर को तोड़ा गया, FIRs काटी गई, जेलों में डाला गया, वो हमारा एक इंडिविजुअल मामला था, वो हमारे ख़ानदान का इनफरादी मामला था। लेकिन इस डाकू वोट चोर ख्वाजा आसिफ ने ये जो डाका डाला है, सियालकोट के लोगों के साथ मजाक की है, तहज़ीब की है, इसका इसे हिसाब देना होगा। अच्छा मान भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, वो कौन से किरदार हैं जिन्होंने आपको सियासत छोड़ने पे मजबूर किया? मेरी जान, जब जिंदगी में कभी अदालत बुलाएगी तो मैं जितवाने वाला कौन है? जितवाने वाला कौन है? वो जो नाम भी है ना मेरे बेटे ने, वही लोग हैं। इंशाल्लाह ताला